हेलो बच्चों, आज हम संख्याओं का गुणनखंड निकालना सीखेंगे। हम 36, 45, 16 और 30 का गुणनखंड निकालेंगे। तो हम 36 का गुणनखंड निकालते हैं। 36 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे? हमें ऐसी संख्या जो 36 से पूरी तरह कट जाए, जैसे 2 से कट जाता है 36, 30, 18, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18। इसी प्रकार हम 36 को 3 से भी काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। हमें ऐसी संख्या लेनी है जो 36 को पूरी तरह काट दें। तो पहले अपन लेते हैं 2 संख्या, तो जो 2 से काटता है 18 बार, तो 2 से पहले एक संख्या हो जाएगी 2। अपन जौन सी संख्या से काटेंगे वही संख्या आएगी। 36 कौन सी संख्या से कट सकती है? पहले तो 1 से ही कट जाएगी, फिर कटेगी कौन सी संख्या से? 2 से। 2 अट्ठे 16, जैसे अपन ने यहाँ पर काटा था 36 गुणा 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। पहले तो ऐसे काट लेंगे। अब 36 कौन सी संख्या से कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3, 3 से कट जाएगी। 3 से कट जाएगी। इसी प्रकार हम 4 से भी काट कर देखेंगे। 4 से कट जाएंगे 36 क्या? तो 36 को 4 से काट कर देखेंगे। 4 एकम 4, 4 नाम 36 होता है, तो ये 9 बार कटा, तो पहले नंबर 4 हो जाएगा। 4 से कट जाएगा। फिर कौन सी संख्या से कटेगा? 5 से तो कटेगा ही नहीं, 6 से कटेगा जाएगा। 6 छिंग 36, 6 से कैसे कटेगा? 36 को 6 से भाग देंगे, 6 छिंग 36। यहाँ पर 6 लिख देंगे। जौन सी संख्या से अपन भाग देंगे वही यहाँ लिखेंगे। अब कौन सी संख्या से कट जाएगा? 18 से कट जाएगा। 18 दूनी 36 होता है, और वही एक संख्या हो जाएगी 36। 36 से 36 कट जाता है, जैसे 36 को 36 से काटेंगे तो एक ही आएगा। 18 से देखते हैं। 18 36 बटे 18, 18 दूनी 36। इस प्रकार काट सकते हैं। अतः 36 के सभी गुणनखंड हैं। अब हम इसी में दूसरे तरीके से करेंगे। 45 के या तो हम इस तरह से कर लेंगे या तो दूसरे तरीके से करेंगे। देखो 45 है, जैसे 45 को अपन ऐसे गुणा में कितने तरीके से लिख सकते हैं जो गुणा करने पर 45 आए। जैसे अगर अपन 15 है, 15 में अपन कौन सी संख्या से गुणा करें कि 45 आ जाए? तो अपन 3 से करेंगे। 3 15 3 45 होता है, तो यहाँ पर 45 होगा। 3 5 15 से लाएगी 1, 3 और 1 5, 45 आएगा। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं। तो 15 पहले अपन 1 से शुरू करेंगे। 45 गुणा 1, 45 एकम 45। इसी प्रकार हम और संख्याएं लिख सकते हैं। और कौन सी संख्या लिख सकते हैं? 45 से 3 गुणा
15 लिख सकते हैं। और कौन सी संख्या हो सकती है? 5 गुणा 9 हो सकता है। ये सब में 45 बराबर 45 ही आएगा गुणा करने पर। अब कौन सी संख्या हो सकती हैं जो 45 आ जाए? इतनी ही संख्या हैं जो गुणा करने पर 45 आएंगी। तो हम लिख सकते हैं 45 के सभी गुणनखंड हैं। गुणनखंड हैं। कौन कौन से हैं अपन लिखते हैं। पहले अपन 45 लिख देंगे। 45 पहले तो अपन 45 लिख देंगे। फिर एक लिख देंगे। फिर लिख देंगे 3। फिर लिख देंगे 15। फिर लिख देंगे 5। फिर लिख देंगे 9। ये सभी 15 के गुणनखंड हैं। ये क्या है? सभी 45 के गुणनखंड हैं। 45 के गुणनखंड हैं। अब हम 16 के गुणनखंड निकालेंगे। 16 के कैसे निकालेंगे? अपन को ऐसी दो संख्याओं को लेना है जो गुणा करने पर 16 आए तो वे गुणनखंड कहलाएंगे। तो 16 को पहले अपन 1 गुणा 16 करेंगे तो 16 एकम 16 आएगा। अब दूसरी संख्या लेते हैं। 2 गुणा 8 लेते हैं तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब और कौन सी संख्या ले सकते हैं? 4 चौका 16 होता है। 4 चौका 16 होता है। अब और कौन सी संख्या ले सकते हैं? बस इतनी ही संख्या अपन ले सकते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे? 16 के सभी गुणनखंड। 16 के सभी गुणनखंड कौन कौन से? अपन को पहले सबसे छोटा वाला लिखना है, फिर इससे बड़ा लिखना है, फिर इससे बड़ा जे वाला लिखना है, फिर इससे बड़ा जे लिखना, फिर इससे बड़ा जे। ये 4 बार 2 आए हैं तो अपन को एक ही बार 4 लिखेंगे, क्योंकि 4 से 16 कट रहा है तो अपन एक ही बार 4 लिखेंगे। तो पहले लिखते हैं 16 के सभी गुणनखंड। पहले लिख देंगे 1 सबसे छोटी संख्या, फिर इससे बड़ी संख्या 2 लिख देंगे, फिर इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 4। फिर 4 से बड़ी संख्या कौन सी है? 8। फिर इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 16। ये सभी गुणनखंड हैं। ये क्या है? 16 के सभी गुणनखंड हैं। अब हम 30 के गुणनखंड निकालेंगे। 30 अपन को ऐसी दो संख्या लेना है कि गुणा करने पर 30 आए। गुणा करने पर 30 आए, वे संख्या 30 के गुणनखंड कहलाती हैं। तो 30 के गुणनखंड क्या निकलेंगे? पहले तो अपन 1 गुणा 30 करेंगे। 1 तिया 30। फिर लिखेंगे कौन सा? 2 गुणा 15। 15 दूनी भी 30 होता है। फिर क्या करेंगे? फिर कौन सी संख्या लेंगे? 3 गुणा 10 बराबर 30 होता है। फिर कौन सी संख्या ले सकते हैं? फिर कौन सी संख्या ले सकते हैं? 1 गुणा 30 हो गया, 2 गुणा 15 हो गया है और 3 गुणा 10 हो गया। अब ले सकते हैं अपन 5 गुणा 6। 5 गुणा 6 भी ले सकते हैं। 5 छिक्का 30। और कौन सी संख्या ले सकते हैं? इतनी संख्या हो सकती हैं जो 30 को काट देंगे। तो अपन लिखेंगे
30 के सभी क्या है गुणनखंड क्या है। पहले अपन सबसे छोटा लिखेंगे, सबसे छोटा 1 ही है तो 1 लिखेंगे। फिर इससे बड़ा 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर इससे बड़ा कौन सा है 3 तो 3 लिखेंगे। इससे बड़ा कौन है 5 लिख दे। फिर 5 से बड़ा क्या है 6। फिर 6 से बड़ा क्या होगा 6 से बड़ा फिर 10 होगा तो 10 लिख देंगे। फिर 10 से बड़ा कौन सा होगा 10 से बड़ा कौन होगा 15। फिर 15 से बड़ा कौन होगा 30, ये वाला 30। अगर 30 के सभी गुणनखंड ये हैं तो अपन लिख देंगे 30 के सभी गुणनखंड हैं, ये हैं 30 के सभी गुणनखंड। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।